हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नॉलेजेबल व्लॉग्स। आज का हमारा टॉपिक है राइट टू बी फॉरगॉटन। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में हमें 6 फंडामेंटल राइट्स प्रोवाइडेड हैं। आज हम जिस फंडामेंटल राइट पर बात करने जा रहे हैं वो है आर्टिकल 21, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। अगर इंडियन जुडिशरी की तरफ से इस आर्टिकल को देखा जाए तो कॉन्टीन्यूसली जुडिशरी इसका स्कोप बढ़ाती जा रही है। लास्ट 2017 में इस आर्टिकल का डोमेन बढ़ाते हुए जुडिशरी ने एक फेमस केस केएस पुट्टुस्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में राइट टू प्राइवेसी को एज फंडामेंटल राइट डिक्लेयर किया था। आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि राइट टू बी फॉरगॉटन क्या है, क्या ये इंडिया में प्रिवेल करता है और इसके बारे में और भी बहुत कुछ। राइट टू बी फॉरगॉटन का मतलब है वो राइट जिसमें एक पर्सन अपनी कोई भी पब्लिकली अवेलेबल इंफॉर्मेशन को रिमूव करा सकता है। इंटरनेट से, सर्च डाटाबेसेस से, वेबसाइट से या किसी भी और पब्लिक प्लेटफॉर्म से। ये इन्फॉर्मेशन वो होनी चाहिए जो कि एक पर्सन नहीं चाहता कि पब्लिकली अवेलेबल हो, या वो इन्फॉर्मेशन जो रेलेवेंट नहीं है या नेसेसरी नहीं है। उस इन्फॉर्मेशन को रिमूव कराने के राइट को कहते हैं राइट टू बी फॉरगॉटन। अब जानते हैं अप्रैल 2021 में पास हुए इंटरिम ऑर्डर को, जो कि रिलेट करता है राइट टू बी फॉरगॉटन से। ये केस का नाम है जोरावर सिंह मुंडी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, जहां पर दिल्ली हाई कोर्ट की जस्टिस प्रतिभा सिंह ने एक इंटरिम ऑर्डर पास किया जो कि राइट टू बी फॉरगॉटन से रिलेट करता है। इस केस के फैक्ट्स को जानते हैं। इस केस में जोरावर सिंह मुंडी ने रिट पिटीशन दायर करते हुए दिल्ली हाई कोर्ट में कहा कि उन पर एक प्रीवियस केस था 2013 में, जिसमें उनको एक्विट कर दिया गया था, यानी कि बरी कर दिया गया था, जो कि ये केस नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस एक्ट 1985 के अंडर चल रहा था। बावजूद इसमें एक्विट होने के, इस केस की जजमेंट का वेबसाइट्स, गूगल पोर्टल और इंडियन कानून पर अवेलेबल होने के कारण पिटिशनर को बहुत नुकसान हो रहा था, सोशली एज वेल एज प्रोफेशनली। बेसिक प्रॉब्लम उनकी प्रोफेशनल लाइफ में आ रही थी। जब भी वो किसी जॉब के लिए अप्लाई कर रहे थे तो बैकग्राउंड चेक करते हुए गूगल पर और इंडियन कानून पर ये केस शो हो जाता था, जिससे उनको जॉब के लिए नेगेटिव रिस्पॉन्स ही मिलता था। इस रिट पिटीशन की बेसिस पर दिल्ली हाई कोर्ट ने गूगल से कहा कि वो रिमूव कर दे वो पर्टिकुलर जजमेंट की रेफरेंस को, और इंडियन कानून से कहा कि वो उस पर्टिकुलर जजमेंट को ब्लॉक कर दे। बेसिक एम यही था कि एक्सेस ना रहे किसी भी पर्सन का इस जजमेंट को। तो सारी वीडियो में हम ये ज़रूर याद रखेंगे कि ये पास हुआ ऑर्डर एक इंटरिम ऑर्डर है, कोई फाइनल जजमेंट नहीं। इस इंटरिम ऑर्डर ने, जिसमें जजमेंट को पब्लिक प्लेटफॉर्म से हटाए जाने की बात की गई है, ये रेफरेंस देता है राइट टू बी फॉरगॉटन को। सो राइट टू बी फॉरगॉटन रिलेट करता है इन्फॉर्मेशन से, जनरली वो इन्फॉर्मेशन जो पब्लिक डोमेन या पब्लिक प्लेटफॉर्म्स पर अवेलेबल है। राइट टू बी फॉरगॉटन इंडिया में एग्जिस्ट करता है या नहीं, ये डिस्कस करने से पहले इसका कुछ बैकग्राउंड जान लेते हैं जो यूरोपियन यूनियन से रिलेट करता है। 2014 में एक यूरोपियन कोर्ट ऑफ जस्टिस का एक वर्डिक्ट आया, जहां पर उन्होंने कहा कि यूरोपियन सिटीजन्स के पास राइट है राइट टू बी फॉरगॉटन का। मतलब कि अगर यूरोपियन सिटीजन्स चाहते हैं कि किसी भी पब्लिक प्लेटफॉर्म से उनकी कोई भी इंफॉर्मेशन डिलीट की जाए तो उनके पास राइट है कि वो इंफॉर्मेशन को रिमूव करा सकते हैं आफ्टर फाइलिंग अ केस। अब बात करते हैं इंडिया में राइट टू बी फॉरगॉटन के स्टेटस को लेके। इंडिया में स्पेसिफिकली ऐसा कोई लॉ नहीं है जिसके तहत राइट टू बी फॉरगॉटन एक इंडियन सिटीज़न को प्रोवाइड किया जाए, बट एक बिल है, द पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन बिल 2019। इसे हम पीडीपी बिल भी कह सकते हैं। इस बिल की प्रोविज़न को भी डिस्कस करने से पहले ये याद रखेंगे कि ये बिल है, कोई एक्ट नहीं। इस बिल के सेक्शन 20 में राइट टू बी फॉरगॉटन एज प्रोविज़न प्रोवाइडेड है। इस सेक्शन के अकॉर्डिंग एक इंडिविजुअल के पास राइट है कि वो रिस्ट्रिक्ट कर सकता है या प्रिवेंट कर सकता है अपनी कोई भी पर्सनल डाटा के डिस्क्लोजर को। इस सेक्शन में 3 कंडीशंस प्रोवाइड की गई हैं जिनके अंडर ही राइट टू बी फॉरगॉटन एक पर्सन को प्रोवाइड किया जा सकता है। पहली कंडीशन है कि जब भी कोई पब्लिकली अवेलेबल डाटा का पर्पस पूरा हो जाए तो एक पर्सन जिसके रिलेट वो पब्लिकली इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की गई है वो इस इन्फॉर्मेशन को डिलीट करवा सकता है। सेकंड, जब वो डाटा एक इंडिविजुअल के कंसेंट से पब्लिक डोमेन में अवेलेबल किया गया था, बट अब वो पर्सन अपना कंसेंट विदड्रॉ करना चाहता है, मतलब वापस लेना चाहता है।
और थर्ड कंडीशन है कि जब भी वो डाटा या इंफॉर्मेशन जो कि पब्लिक प्लेटफॉर्म्स पर अवेलेबल है वो पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन बिल 2019 के अगेंस्ट या किसी भी और लॉ के अगेंस्ट जाती है तो उसे डिलीट कराया जा सकता है। टू द फैक्ट कि ये बिल है कोई एक्ट नहीं, ये अभी एज फंडामेंटल राइट इंजॉय नहीं किया जा सकता एंड फॉर द टाइम बीइंग रिड्रेसल के लिए किसी भी पर्सन को इंडियन जुडिशरी को रेफ़र करना पड़ेगा। अगर इंडिया की सिचुएशन को समझा जाए राइट टू बी फॉरगॉटन के पॉइंट से, तो कोई ऐसा स्पेसिफिक लॉ तो नहीं है जो राइट टू बी फॉरगॉटन को एज अ राइट प्रोवाइड करे, बट हाँ इंडियन जुडिशरी ज़रूर हमें राइट टू फॉरगॉटन प्रोवाइड करा सकती है। बट जुडिशरी भी एज मैंशनड इन केएस पुट्टुस्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया ये राइट प्रोवाइड करवा सकती है, बट बैलेंस मेंटेन करते हुए बिटवीन फंडामेंटल राइट्स जो अवेलेबल हैं एंड राइट टू बी फॉरगॉटन के बीच। ये तो थी सारी इन्फॉर्मेशन जो राइट टू बी फॉरगॉटन के बारे में थी। आई होप आपको मेरी प्रोवाइड की इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड शेयर एंड डू सब्सक्राइब टू माई चैनल।